हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन प्लान है ईवीएस का। हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स। अगर आपको अलग अलग बनाना है, जैसे कि डोमेस्टिक पे अलग लेसन प्लान बनाना है एंड वाइल्ड एनिमल्स पे अलग लेसन प्लान बनाना है, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों एक साथ बनाना है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप किसी भी क्लास के लिए यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट नर्सरी, क्योंकि नर्सरी में हम बहुत बेसिक चीज़ें ही बताते हैं, जैसे कि डॉग वाइल्ड एनिमल है या नहीं है, टाइगर वाइल्ड एनिमल है या नहीं है। बस एनिमल्स को हम बता देते हैं, किस एनिमल्स को हम वाइल्ड बोलते हैं, किस एनिमल्स को हम डोमेस्टिक बोलते हैं। जस्ट इतना ही बताते हैं, क्योंकि उनकी इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो उतना डीपली अंडरस्टैंड कर सके। सबसे पहले आपको लिखना है प्यूपिल टीचर नेम, यानी कि आपको अपना नाम लिखना है। देन आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हो यहाँ पे वो मेंशन करना है। टॉपिक, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, डेट एंड अपने स्कूल का नेम। देन आपका आएगा जनरल ऑब्जेक्टिव, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य उद्देश्य। फर्स्ट है टू ट्रेन चिल्ड्रन टू एक्वायर अवेयरनेस ऑफ द टोटल इन्वायरमेंट एंड इट्स अलाइड प्रॉब्लम्स। द सेकेंड पॉइंट इज to gain a variety of experiences and acquire a basic understanding of environment, for example physical, biological, social and cultural aspects of life rather than theoretical. The third point is to engage the child in exploratory and hands-on activities to acquire basic cognitive and psychomotor skills through observation, classification, inference, participation, etc. आपका पॉइंट 4 है डेवलप एन एप्रिसिएशन फॉर डाइवर्सिटी, फॉर एग्जांपल लैंग्वेज, फैमिली, हैबिटेट्स, वेरिएशन इन प्लांट्स, एनिमल्स, कल्चर एट्सेट्रा इन द सराउंडिंग्स। द फिफ्थ पॉइंट इज इन्हेंस या प्रमोट क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी इन रिलेशन टू द सराउंडिंग्स। देन है आपका मेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि बच्चों को हम डोमेस्टिक या वाइल्ड एनिमल्स के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज identify a variety of wild and domestic animal species. The second point is identify animal habitats. Then है differentiate between wild and domestic animals. Then है आपका teaching aids, जो भी आपने मटेरियल यूज़ करा बच्चों को पढ़ाते समय आपको यहाँ पे वो मेंशन करना है। ब्लैक बोर्ड, बुक, चार्ट पेपर, चॉक एंड डस्टर। देन है आपका प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। बच्चों ने इससे पहले भी वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में थोड़ा कुछ ना कुछ कहीं से पढ़ा ही होगा, उससे रिलेटेड आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछोगे। क्वेश्चन फर्स्ट इज नेम 2 एनिमल्स दैट आर यूज टू गिव योर जॉय राइड्स। जो भी बच्चे आपको यहाँ पे आंसर करें आपको वही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट एंड हॉर्स। नेक्स्ट है नेम 2 एनिमल्स kept on the farms to carry load. The answer is elephant and camel. Third है name one dish in which your mother uses egg. The answer is cake. Then आपका problematic question है why should we be kind to wild animals. इसका मतलब है कि हमें वाइल्ड एनिमल्स तो हमें इतना हमारे लिए इतने डेंजर होते हैं, तो हमें फिर भी उनको प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए, हमें उनको सेफ क्यों करना चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है, या फिर हमें उनकी तरफ ऐसे काइंड दयालु क्यों होना चाहिए, हम उनको ख़त्म क्यों नहीं कर देते कि अगर वो हमारे लिए इतने डेंजरस है तो। देन दिस इज़ योर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। देन है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी द वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। देन है आपका रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले आपको लिखना है टीचिंग एड्स, जो भी मटेरियल आपने यूज़ करा। फॉर एग्जांपल्स वाइल रीडिंग ऑन द बुक, वाइल रीडिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, या वाइल शोइंग द चार्ट पेपर। देन है आपका प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें बच्चों को आपने क्या पढ़ाया। देन है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, बच्चों उस समय क्या कर रहे थे, आपकी बात को सुन रहे थे या उन्हें समझ नहीं आ रहा था, जो भी है आपको यहाँ पे लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। देन है प्यूपिल टीचर्स टेल द स्टूडेंट्स all the species start their journey on earth as wild species. Some says as wild, but some become domesticated. Animals that live in wild condition without being domesticated are the wild animals. यानी कि
वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जिनको किसी भी तरह की कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। वो अपनी लाइफ को कैसे क्या खाना है उनको, और अपनी लाइफ उनको कहाँ पे स्पेंड करनी है, वो सब वो अपने खुद के मालिक होते हैं। उनको कोई भी इंस्ट्रक्ट नहीं करता है। उसको हम वाइल्ड, उसका एक एग्जाम्पल है कि इनको हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। देन है यहाँ पे एनिमल्स दैट लिव इन वाइल्ड कंडीशन विदाउट बीइंग डोमेस्टिकेटेड are the wild animals. It would be important to note that there may be a portion of a particular species found, such as elephants. In fact, there are only few species that have become completely domesticated, such as dogs, chicken, or cattle. Wild animals live the life that has been gifted from the Mother Nature, which is far from the human influence. They would not have to obey commands of humans बट कैन लिव ऑन देयर ओन, यानी कि उन्हें किसी भी तरह का कोई कमांड नहीं दिया जाता। जो भी मैंने आपको बताया कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से स्पेंड करते हैं। उसी के आगे कंटिन्यू है ये, वाइल्ड एनिमल्स हैव देयर ओन प्रेफरेंसेस टू सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट दैट दे लिव। हाउएवर दे फेस एन एरे ऑफ प्रॉब्लम्स कॉज्ड ऑफ ह्यूमंस एंड anthropogenic activities. Hence, the free roaming environment has been reduced to small areas compared to the earlier situation. As a result, the human wildlife conflict has been resulted. इसका मतलब है कि वाइल्ड एनिमल्स उनके ओन प्रेफरेंसेस होते हैं, अपने तरीके होते हैं रहने के, उन्हें कहाँ रहना है, क्या करना है, एंड उनको ह्यूमंस के इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगता है कि वो उनकी लाइफ को हार्म कर रहे हैं, जैसे हमें लगता है कि वाइल्ड एनिमल्स हमें हार्म करते हैं। क्योंकि और अभी बहुत सारे जो एरिया है वो दिन पे दिन पेड़ हम काटते जा रहे हैं, एंड उनके रहने के लिए जगह है वो बहुत कम हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम। क्योंकि अब पहले क्या था कि वो उनके पास बहुत सारा प्लेस था रहने के लिए, बहुत सारी जगह थी रहने के लिए, बट अब वो कट के बहुत कम जगह बची है जहाँ पे वो अपने आप को सेफ फील करते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा रीज़न है कि वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड एनिमल्स है वो बहुत कम होते जा रहे हैं। Wild animals raid on agricultural crops, destruct human habitats, or they can even kill humans for food in worst cases. However, wild animals have been a great source of income which can be earned through tourism related activities if sustainable harvesting is practiced. It means जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर को हार्म कर देते हैं। अगर वो हमारे खेत में आ जाते हैं तो वो हमारी पूरी जो हमारी खेती होती है उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड वो हमारे इन सब के बावजूद भी हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स है वो हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है, जैसे कि हमें टूरिज़्म में बहुत अच्छी इनकम देता है। एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम वाइल्ड एनिमल की वजह से ही हमें मिलता है। Wild animals would be reasonably used as a source of protein for humans as well. यानी कि हमें जो प्रोटीन होता है वो भी वाइल्ड एनिमल से मिलता है। नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक एनिमल्स। Pupil teacher tell the students the definition of domestic animal includes 3 types known as companion, livestock, and working animals. People have been domesticating animals under their control to gain economic benefits. Through agricultural purpose, humans control their behaviors, feeding and other biological requirements. People even manipulate the genetic backgrounds of domestic animals through selective breeding. Farm animals have been important to fulfill milk and protein requirements, and the dogs have been useful for protection, and large animals like horses, elephant, donkey, etc. have been vital for fulfilling working purpose. However, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो डोमेस्टिक एनिमल्स होता है वो हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है, जैसे कि हमारे एग्रीकल्चर में हमारी हेल्प करता है, एंड हमें बहुत सारे प्रोटीन वहाँ से मिल जाते हैं हमें डोमेस्टिक एनिमल से। एंड ये हमें हेल्प करता है हमारे सामान को इधर से उधर ले जाने की, यानी कि हमारी ट्रांसपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वाइल्ड एनिमल्स। एंड वाइल्ड एनिमल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें हम ट्रेन कर सकते हैं, उन्हें हम कमांड दे सकते हैं, वो उसी हिसाब से एक्टिविटी करते हैं अपनी।
However, the relationship is crucial in handling the domestic animals because they are well capable of injuring the humans, sometimes to death. इसका मतलब ये नहीं होता कि डोमेस्टिक एनिमल हमें हार्म नहीं करते. अगर डोमेस्टिक एनिमल को हम सही से उनको मतलब बार बार परेशान करेंगे या उनको हम ऐसे कुछ भी उनको तंग करेंगे तो इसका उन्हें भी मतलब वो भी इतने कैपेबल होते हैं कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. नेक्स्ट है आपका हाउएवर डोमेस्टिक एनिमल्स हैव played a major role in the human in cultures including entertainment, agriculture, transportation and companionship. एंटरटेनमेंट में बहुत सारे हमने सर्कस में देखा होता है एंड अभी बहुत सारे जो स्ट्रीट प्ले होते हैं उन सभी में हम डॉग्स का देखते हैं वो प्ले कुछ भी मतलब एक्ट करते हैं इस तरीके से. तो इसलिए हम एंटरटेनमेंट में भी एनिमल्स को यूज़ करते हैं एंड एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं. एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए भी बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे अभी भी एनिमल्स ही सामान को लोड करते हैं. देन है आप इसमें बच्चों को बताओगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स में. Pupil teacher explain some difference between wild and domestic animals like wild animals live without direct influence from the human whereas domestic animals live under the care of humans. इसमें ये बोला गया है कि वाइल्ड एनिमल्स ह्यूमंस के इन्फ्लुएंस से मतलब वहाँ पे ह्यूमंस नहीं होते बिल्कुल भी, उनका किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता, किसी भी तरह का कमांड नहीं होता, वो अपनी लाइफ के इनफैक्ट खुद ही मालिक होते, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं. बट जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो पूरे ह्यूमन कंट्रोल में होते हैं. उन्हें क्या खाना है, उन्हें कब खाना है एंड उनका क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट है, सभी चीज़ों में ह्यूमन डोमेस्टिक एनिमल्स को कंट्रोल करते हैं एंड उनकी केयर में उन्हें अपनी केयर करते हैं. जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स अपने लिए इन्वायरमेंट उन्हें किस तरह का चाहिए, कैसे चाहिए, वो सब वो खुद डिसाइड करते हैं. बट जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उन्हें हम जैसे कि हम डॉग्स के लिए वहाँ पे हाउस बना देते हैं. बट अगर वो वाइल्ड डॉग है तो हम उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से उसे जहाँ का भी इन्वायरमेंट अच्छा लगेगा वो वहाँ पे खुद रहेगा. एग्रेशन इज़ हायर अमंग वाइल्ड एनिमल्स देन इन डोमेस्टिक एनिमल्स. यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक एनिमल्स. नेक्स्ट डिफरेंस है आपका इसमें डोमेस्टिक एनिमल्स आर ट्रेन टू ओबे द ह्यूमन कमांड्स बट नॉट द वाइल्ड एनिमल्स. यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स इस तरह से ट्रेंड होते हैं कि वो ह्यूमन कमांड्स को समझ जाते हैं. जैसे कि आपने अगर एक डॉग को रखा हुआ है एंड आप उसको आवाज़ लगाते हो तो वो फटाफट आपकी आवाज़ सुन के वहाँ पे आ जाता है. बट वाइल्ड एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता. यहाँ पे ये डी है, को आप डी कर लेना. देन है द नंबर ऑफ वाइल्ड स्पीशीज़ इज़ मच हायर देन द डोमेस्टिकेटेड नंबर. यानी कि जो वाइल्ड एनिमल्स है वो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स नंबर. देन है वाइल्ड एनिमल्स आर पेस्टिस ऑफ एग्रीकल्चर बट डोमेस्टिक एनिमल्स आर फ्रेंड ऑफ एग्रीकल्चर. यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं वो हमारी फसलों को ख़राब कर देते हैं बट वहीं डोमेस्टिक एनिमल्स हमें हमारी फसलों में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. नेक्स्ट है आपका डोमेस्टिक एनिमल्स आर यूजफुल फॉर वेरियस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बट नॉट द वाइल्ड एनिमल्स. नेक्स्ट है आपका anthropogenic activities may be mostly problematic for the wild animals but domestic animals do not usually get disturbed from those. यानी कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसी से वाइल्ड लाइफ को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनके पास रहने के लिए ऐसे कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, उनकी केयर करने के लिए कोई नहीं होता. बट वहीं अगर डोमेस्टिक एनिमल होगा तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से क्योंकि उनकी केयर करने के लिए ह्यूमन होते हैं ऑलरेडी एंड उनको जो भी अपना उनका खाना होता है वो सब भी ह्यूमन खुद ही डिसाइड करते हैं तो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है. देन है आपका रिकैप्चुलाइजेशन. इसमें आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन करोगे. हु इज़ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स कौन होता है, वाइल्ड एनिमल्स हम किसे बोलते हैं. नेक्स्ट है हु इज़ द फर्स्ट डोमेस्टिक एनिमल्स. एनिमल्स नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ एनिमल होगा. नेक्स्ट है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. यानी कि हमें डोमेस्टिक एनिमल्स के क्या क्या फ़ायदे होते हैं. ट्रांसपोर्टेशन में हमारी हेल्प करता है, हमें बहुत सारे मिल्क एनिमल्स से मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है,
नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, अगर वो हमारे लिए इतने डेंजरस है तो वो फिर भी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट वाइल्ड एनिमल्स, हम जंगली जानवरों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब आपका आएगा वर्कशीट, आप वर्कशीट में भी ये क्वेश्चन यूज़ कर सकते हो एंड आप इसको रिकैप्चुलाइजेशन में भी क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।